Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are very fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. The topic is some applications of trigonometry like that height and distances. Heights and distances. तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो मैंने बता रखा है व्हेन द लेक्चर 1 कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। वैसे भी जो भी यूज करते हैं उसका बाद में ही पता चलता है, जो आज हम करेंगे उसका बाद में पता चलेगा। जैसे आप अगर बीटेक करते हैं, इंजीनियर वगैरह बनते हैं तो आपको पता चलेगा हाँ दीज आर द वेरी यूजफुल थिंग्स फॉर मी। तो इफ आई वाज अवेयर फॉर दैट देन नो प्रॉब्लम एट दिस टाइम। अगर मैं उस समय अवेयर रहा होता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। खैर आप सभी लोग अवेयर हो और आप सभी लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो आई होप आप लोगों को कोई मेहनत कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी। बेटा पढ़ाई जो है एक त्याग है, एजुकेशन जो है एक त्याग है, और ये त्याग अगर अभी आप कर लेंगे तो आगे की जो लाइफ है आपकी बिल्कुल बिंदास होने वाली है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन किया जाए क्योंकि मेन चीज है पढ़ाई, तो पढ़ा जाए। तो आज हम एनसीईआरटी 9.1 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। ये फोर्थ क्वेश्चन है। टावर हमने कहा ना किसी को पकड़ के मान लीजिए टावर है, टावर मान लीजिए ए बी, ठीक है। यहां से 30 मीटर की डिस्टेंस पर, यहां से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो है मान लीजिए ये 30 मीटर डिस्टेंस है पॉइंट सी पर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ग्राउंड पे सी है, ए बी, लेट ए बी बी अ टावर, ठीक है ना, from B to point C, BC is equal to 30 degree. Angle of elevation, angle of elevations, angle ACB 30 degree, ACB 30 degree from a point on the ground। या क्वेश्चन कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एबीबी टावर या मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू एच, इसको एच मान लीजिए, हाइट मान लीजिए। तो ये हो गया कि ए बी टावर है, इसके फुट बी से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट सी है, उस सी से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ट्राइंगल ए बी सी, अब आपको फाइंड करना है एच। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो पी और बी का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है? tan में होता है। देखिए आपको मालूम है, तो हो जाएगा बेटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपान 30, या आप एक लाइन ले लें ए बी अपान बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 3, ए बी को हमने माना H और बी सी 30। अब देखिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट 3 इंटू एच इज इक्वल टू 30 इंटू 1, तो एच इज इक्वल टू 30 अपान रूट 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो ये हो गया 30 रूट 3 अपान 3, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। अब अगर रूट 3 की, ये तो आंसर हो गया, अगर रूट 3 की वैल्यू दिया है 1.73 या 2 ये दिया हुआ है, तो h हो जाएगा 10 इंटू 1.732 या क्या हो जाएगा 17.32 मीटर। ये हो जाए, और नहीं दिया तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, इजी हो जाओ बीजी। ये तरीका है बेटा। क्वेश्चन को अच्छे से जब पढ़ेंगे आप, अगर बेस क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, टावर की हाइट कैसे लेते हैं, तो ये जब सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आप फिगर बनाएंगे, सारी चीजें आप क्लियर होंगे।
आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को पास करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब वीडियो को इसको इरेज करते रहे, आप पास करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, आप कर लेंगे, सिक्स बताते हैं, ज्यादा बता देंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। सिक्स देखिए, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर, अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो कहने का मतलब है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. अब देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये हो गया बिल्डिंग, क्या समझिएगा, ये हो गया बिल्डिंग को, ए बी को हमने बिल्डिंग मान लिया, और यहां से कुछ दूरी पर, इस डिस्टेंस पर, यहां पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय PQ, ये है 1.5 मीटर, यहां से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, ये खड़ा है। अब आपको बॉय बनाने की जरूरत नहीं है कि बॉय बनाइए, उसकी आंख बनाइए, बाबा आंख तो सर से नीचे होती है, हाइट, ये नहीं, यू हैव टू ऑब्जर्व। हमने एक बिल्डिंग मान लिया, उसमें कमरे हैं, हाल है, क्या मैटर नहीं है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे टावर हो, चाहे पोल हो, यू हैव टू ड्रा अ वर्टिकल लाइन टू शो दैट, उसको आप वर्टिकल लाइन से शो कर दे, बस। ये हमने ए बी ड्रा कर दिया, ठीक है। मेरी फिगर उतना ज्यादा नहीं है, मैं आर्ट में बहुत कमजोर हूं, ध्यान रखिएगा। तो अब इसके टॉप से, यानी कि आंख से, इस टावर के टॉप का एंगल आप ये कह रहा ना, द इंक्लिनेशन, ये कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। अब देखिए बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, इसके बेस कैसे ड्रा कर लेंगे। अब यहां से एंगल दिया है 30 डिग्री, अब ये क्या कर रहा है, टावर की तरफ बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, तो ये इस पोजीशन पे आ गया, तब यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर ड्रा कर लिया हमने। पहले यहां था, तो यहां से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। जब ये बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा था, तो कुछ दूरी पर जाने के बाद उसको तब देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता करना था। इसको एक्स मान लीजिए कि ये PQ से P डैश Q डैश पोजीशन पे आ गया, इसको Y मान लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा, मान लीजिए PM, ये 1.5 होगा, तो इसको H मान लेंगे, H मान लीजिए। तो पूछा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, और बिल्डिंग है 30 मीटर, सॉरी इसको मान लेते हैं, ये पूरी बिल्डिंग है 30 मीटर, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा। तो लेट ABB बिल्डिंग, AB is equal to 30 मीटर, PQ is equal to 1.5 मीटर tall boy, PQ is boy of 1.5 मीटर लॉन्ग। तो बेटा PM परपेंडिकुलर AB करेंगे तो PQ is equal to MB हो जाएगा, तो MB क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। फ्रॉम पॉइंट P एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल APM इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। When moves towards
ए बी एट पी डैश क्यू डैश, देयरफॉर एंगल ए पी डैश एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ये लड़का मूव किया इधर इस पोजीशन पे आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया दिस। ठीक है, टू फाइंड क्यू क्यू डैश, जो कि हमने एक्स माना है, एंड क्यू डैश बी इज इक्वल टू वाई मान लिया। तो क्यू बी क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, ये पूरा क्या हो गया, तो क्यू बी इज इक्वल टू हो गया पी एम, और ये इज इक्वल टू हो गया पी पी डैश, और ये हो गया इज इक्वल टू पी डैश एम। ध्यान रखिएगा, यानी ये भी एक्स हो गया, ये भी वाई हो गया, ये पूरा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हो गया रामायण महाभारत लिखना कि ए बी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और पी क्यू एक बॉय है, पी से ए तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, क्यू डिस्टेंस यानी एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद पी डैश क्यू डैश पोजीशन पे, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ए पी डैश एम 60 डिग्री। तो आपको पता करना है कितना वाक किया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए पी डैश एम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा एम। तो पहले हम एम निकाल लें बेटा, एम इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस बी एम। तो एम हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो एम हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी डैश एम, इस ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एम अपान पी डैश एम। tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसके बाद यहां से चल रहे हैं √3 हो गया, इज इक्वल टू एम है 28, ये कितना हो गया 28.5, और पी डैश एम है वाई, या वाई इज इक्वल टू हो गया 28.5 अपान √3, इसका मल्टीप्लाई किया आ जाएगा। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए पी एम, पूरे ट्राइंगल में ए पी एम क्या हो जाएगा, tan 30 ले लें बेटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एम अपान पी एम। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एम क्या है 28.5, और पी एम है एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 माइनस वाई, या 28.5√3 माइनस वाई क्या है 28.5 अपान √3। ठीक है, अब आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपान √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा बेटा 3 5 जा 15, 3 24 125, 85.5 माइनस 28.5 अपान √3, ये x हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 30 मीटर है, ये हो जाएगा 57.0 अपान √3, रेशनलाइज कर लीजिए तो 57√3 अपान 3, यानी x हो गया 19√3 मीटर। x क्या हो गया 19√3 मीटर। अगर यहां दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा इसको और नीचे कर लेते हैं। देखिए 57√3 अपान 3, तो x हो गया 19√3 मीटर। x क्या हो गया 19√3 मीटर हो गया। तो ये तरीका जो है आपका, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये आपका हो गया आंसर।
इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। आराम से आप देख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने घुमा दिया इसको। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, अब इसमें गलतियां क्या होगी? गलतियां होगी कि लेंथ से भूल जाएंगे, आप सोचेंगे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो लेंथ दिया है तो लेंथ बनाएंगे आप। अगर कोई चीज क्वेश्चन में दिया है तो उसका कोई मतलब है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें आंख यहाँ है, शर्मा, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर लड़का है तो उसकी लेंथ आप एक वर्टिकल लाइन से लेंगे, टावर बिल्डिंग जो भी है तो उसको भी वर्टिकल लाइन से लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी चैप्टर होता है, ट्रिग्नोमेट्री से भी इजी। ट्रिग्नोमेट्री और ये सब तो फार्मूले पे डिपेंड है, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज के लिए कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कुछ नई चीज के साथ। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।